अब भाई पुलिस तो ऐसा बिहेव कर रही थी जैसे कि पुलिस तो हमको पहले से जानती है। यहाँ सिविल लाइन की पुलिस का व्यवहार रहा बहुत ही गंदा रहा। तो लग रहा था कि हम लोग बस में डाल के भेज देंगे। अरे भैया हम लोग आतंकवादी थोड़ी है, हम लोग बदतमीजी थोड़ी कर रहे हैं। स्टेशन पे हैं हम लोग, रात गुजारे हैं सिर्फ पुलिस वालों के दबाव में। कोई कुछ भी बोल रहे हैं चार दीवारी के अंदर, मैं चाहता हूँ कि मेरे कैमरे के सामने आके बोल देना। तो जो डेट है वो 26 मई है और 25 मई को ही हम लोग रात में लगभग सीएम हाउस के पास पहुंच गए थे। 300 मीटर या 250-300 मीटर की दूरी पर थे। रायपुर की सिविल लाइन की पुलिस हम लोग मतलब वहाँ से उठा लेती है, रोक लेती है और वहाँ के थाने में लेकर के जाती है। बात विचार होता है, सारी चीज़ों को हम लोग बताते हैं। वहाँ के कुछ अधिकारी वगैरह लोग आते हैं, उन लोगों को बोला जाता है कि आप लोग विश्राम करिए। सीएम साहब से मिलाने का एक प्रोटोकॉल होता है, नियम होता है। तो हम लोगों को लगा कि नहीं ठीक है, यह बात भी सही है और तो नियम को फॉलो करना भी अति अनिवार्य है। तो उसको समझते हुए हम लोगों ने पुलिस का बात माना। हम लोगों को खाने को दिया गया, हम लोगों ने खाया और हम लोग के कार्यालय के रूम में बुलाया गया और वहाँ दबाव बनाया जा रहा था कि नहीं आप लोग आवेदन दीजिए, जो भी समस्या है उसका हम निवारण करेंगे, आवेदन दीजिए। और इस मामले में एफआईआर नहीं होता है, हम किसके ऊपर एफआईआर करें? मैं पूछना चाहता हूँ। उसी चीज़ को तो मैं बलरामपुर पुलिस को बोल रहा था। जो बलरामपुर पुलिस बोल रही थी वही सेम चीज़ तो यहाँ रायपुर की पुलिस बोल रही है, रायपुर सिविल लाइन की पुलिस बोल रही है कि नहीं इस मामले में एफआईआर नहीं होता है। वहाँ से कार्यालय से निकला, मैं बाहर आया और बाहर आने के बाद मैं बोला, कुछ लोग जो पुलिस वाले थे मेरा बहस हो रहा था। मैं बोला सर आप खाली इतना बोल दीजिए कि अगर सरकारी जिला हॉस्पिटल के सरकारी बिल्डिंग से अगर वो महिला गिरी है तो इसमें हॉस्पिटल प्रबंधक का जिम्मेदारी है या नहीं, हाँ या ना में सिर्फ जवाब दे दीजिए। तो चाचा जो सो रहे हैं ना, कपड़ा खोल के, उन्हीं की पत्नी जो डेथ की है, तो उन्होंने बोला कि हाँ है। फिर बस उतना ही बुलवा करके इन सभी लोगों के सामने अभी सभी लोग सो रहे हैं भाई। और यह सिर दर्द दे रहा है, मतलब रात को 1:30 बजे लगभग यहाँ आए और अभी समय जो हो रहा है बता दूँगा आप लोगों को, देख लो आप लोग भी। 4:39 लगभग हो रहा है। भाई अकेले बहुत ज़्यादा टेंशन में हो यार। अब देखो सभी लोग सो रहे हैं, सबका देख रेख करना। अभी स्टेशन पे हैं हम लोग, रात गुजारे हैं सिर्फ पुलिस वालों के दबाव में। वहाँ यार ज़बरदस्ती हम लोगों को मतलब लग रहा था कि हम लोग बस में डाल के भेज देंगे। मैं कार्यालय से निकला और चुपचाप मैं चल दिया वहाँ से निकल के। यार इतना दबाव में काम थोड़ी होता है। वो हमको बोल रहे हैं कि नहीं अगर आपको सीएम साहब हमसे बोलना तो विनम्रता से, अरे भैया हम लोग आतंकवादी थोड़ी है, हम लोग बदतमीजी थोड़ी कर रहे हैं, हम लोग लड़ाई झगड़ा करने के लिए थोड़ी आए हुए हैं। हम लोग तो विनम्रपूर्वक आए हुए हैं, शांतिपूर्वक आए हुए हैं अपनी समस्याओं को रखने के लिए सीएम साहब के पास। क्या हम सीएम साहब से मिल नहीं सकते हैं? क्यों हमारे सीएम नहीं हैं? क्या दिक्कत है? हमको समझ में नहीं आ रहा है कि मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है भाई। क्या हम उनको यही समस्या हम उनको मौखिक रूप से नहीं बता सकते हैं? क्या ये समस्या हम उनको लिख करके नहीं दे सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं भाई? बताइए आप ही लोग, इतना दबाव में है। अब बताइए स्टेशन पे हैं हम लोग और रात गुजार रहे हैं भाई, एक न एक को तो जगना पड़ेगा। मैं सोया था, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं सोया हूँ, लेकिन अभी भी मेरा सिर जो है ऐसे कर रहा हूँ तो बहुत तेज़ जो है दर्द दे रहा है। और पहले तो 10 दिनों से सो ही नहीं थे और हम लोग सोच रहे थे कि अब यहाँ रायपुर पहुँच गए हैं तो आज रात का नींद कम से कम हम लोग अच्छे से सोएंगे, लेकिन नहीं भाई। रायपुर आने के बाद पता चल रहा है कि असली लड़ाई तो अभी स्टार्ट हो रहा है। पहले तो शुरुआत भी नहीं हुआ था। जो हम लोग 400 कुछ किलोमीटर का हम लोगों ने दूरी तय किया, वो शुरुआत नहीं था। असल में रायपुर पहुंचने के बाद शुरुआत हुआ। और भाई वहाँ से निकले हम लोग, जैसे ही निकले स्टेशन तक नहीं पहुँचे थे तो पुलिस वाले जो है पीछे पीछे आ रहे थे। अब बताइए, 2 बहनें हैं हमारे साथ जो यहाँ सो रही हैं, वे लोग भी थे, अरे सभी लोग हम लोग साथ में थे। और जैसे हम लोग स्टेशन साइड घुस भी रहे थे तो लोग मतलब फ़ोटो खींच रहे थे। मतलब बोला जा रहा है कि एफआईआर होता ही नहीं है इस मामले में, मुआवजा तो मिलता ही नहीं है। मतलब जो पुलिस बलरामपुर पुलिस लैंग्वेज बोल रही थी इनके सामने, वही रायपुर पुलिस सिविल लाइन की पुलिस हम लोगों को कल रात में मतलब मेरे को भी बोले। अब मेरे को बोलती है यादव जी आप मिसलीडिंग कैसे कर रहे हो? अरे भाई हम मिसलीडिंग क्यों करेंगे? हम तो सिर्फ इतना कहते हैं महोदय आप घोषणा कर दीजिए, बात ख़त्म, कि इसमें जो महिला गिरी है उसकी गलती है। हम कहाँ कुछ कह रहे हैं? अरे अब इस परिवार का मांग भी बदल गया है। और क्या मांग बदल गया है, क्या मांग कर रहे हैं, सारी चीज़ों को बताएंगे। मतलब
कुछ ना कुछ तो रणनीति तैयार किया जा रहा है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। और जो कुछ भी हो रहा है सही नहीं हो रहा है, हमारे साथ तो बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है। भाई पहले से हम 10 दिन तो थके थे, सो नहीं पा रहे थे। रात रेलवे स्टेशन रायपुर पहुंचने के बाद जो यहाँ सिविल लाइन की पुलिस का व्यवहार रहा बहुत ही गंदा रहा। और दबाव इतना कैसे बना सकते हैं, मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति हो ना तो छटपटाने लगेगा भाई। मैं सभी लोग बैठे हुए थे वहाँ पास, मैं बोला ठीक है सर मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं वो बात नहीं कर सकता मैं, और इतना दबाव में मैं बात ही नहीं कर पाऊँगा। मैं बाहर आने के बाद भी 4 पुलिस वाले मेरा इंतज़ार कर रहे थे। बाहर आने के बाद मैं बैठा वहाँ पास भी 4 पुलिस वाले थे। वहाँ खड़ा कराने के बाद मैं फ़ोटो खींचा सभी लोगों का। तो भाई हम यहाँ आए हुए थे और हम लोगों को यहाँ उठा करके लाया गया था। तो आगे क्या कुछ होता है आज उस संबंध में हम आप लोगों को बताएंगे। आज 26 मई और सुबह का 4:40 4:42 का समय हो गया है। और पहले से तो सोए बिना परेशान तो थे ही हम लोग, और अभी भी वही स्थिति है और सिर दर्द दे रहा है। पता नहीं यह लड़ाई और कितना मजबूती से और कहाँ तक लड़ना पड़ेगा। तो अभी मुझे नहीं पता कि कितने समय तक लड़ना पड़ेगा और कितना मजबूती से लड़ना पड़ेगा, लेकिन मैं अगर यह परिवार पीछे नहीं हटेगा तो मैं भी पीछे नहीं हटूँगा भाई। अगर इनको लगता है कि मुझ पर दबाव बना करके इनको पीछे लिए मतलब जो चाहे वो कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता भाई, मैं नहीं मानूँगा। और जो कुछ भी बोल रहे हैं 4 दीवारी के अंदर, मैं चाहता हूँ कि मेरे कैमरे के सामने आके बोल देना भाई दिक्कत क्या है। अब भाई जो जनता गलत समझ रही है, जो जनता को जानकारी नहीं है, आप जागरूक कर दो भाई। हम क्या बोल रहे हैं कि जागरूक मत करो, जागरूक कर दो ना। जिला हॉस्पिटल से कोई भी गिरेगा तो भाई किसी की कोई गलती नहीं होगा, जो गिरेगा उसका गलती रहेगा। अब जब जान रहे थे आप लोग दुर्घटना होने योग्य जगह है तो वैसे लोगों को सुरक्षित रखना चाहिए ना, तो आप लोग सुरक्षित भी नहीं रखते हो। अरे महोदय चलिए ये सब ठीक बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी आज रायपुर के सिविल लाइन की पुलिस की वजह से हम लोगों को रेलवे स्टेशन पर जो है समय गुजारना पड़ा। और यहाँ भाई स्थिति क्या है आप लोग देख सकते हो, चारों साइड से मैं दिखा दे रहा हूँ। देखो लोग किस तरीके से यहाँ सो रहे हैं। भाई हम लोग यात्रा थोड़ी करने आए हुए थे, हम लोग को रेलवे स्टेशन थोड़ी आना था, हम लोग तो सीएम साहब से मिलने के लिए आए हुए थे। और क्या हम अपने मुख्यमंत्री से मिल नहीं सकते हैं क्या? एक आदिवासी बेटी क्या एक आदिवासी मुख्यमंत्री जी से नहीं मिल सकती है? उसका हक और अधिकार नहीं है? उसका मतलब मुख्यमंत्री नहीं है वो, क्या हमारे मुख्यमंत्री नहीं है? तो आखिर ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? भेदभाव ये हमारे साथ ही भेदभाव हो रहा है या फिर किसी अन्य लोगों के साथ भी होता है, या फिर ये आदिवासी परिवार या आदिवासी बेटी गई हुई थी इसलिए भेदभाव हो रहा था, या फिर हम गए हुए थे इसलिए भेदभाव हो रहा था? क्यों? अब भाई पुलिस तो ऐसा बिहेव कर रही थी जैसे कि पुलिस तो हमको पहले से जानती है। अब अकल पता चल गया भाई, पुलिस तो हमको पहले से जानती है और टारगेट भी कर रखे हैं। तो ठीक है भाई, हमने किसी का बिगाड़ा नहीं है और नहीं बिगाड़ेंगे, कानून का पूरा सम्मान करते हैं और आगे भी करेंगे, इसलिए हम बचे हुए हैं। अब इस बात का गारंटी हम नहीं देते हैं कि कब तक हम बचे हुए रहेंगे और सही रहेंगे फिर भी बचे हुए रहेंगे, इस बात की गारंटी नहीं है। हालांकि अभी तक सभी लोग सो रहे हैं, सुबह क्या होता है बताते हैं आप लोगों को। परेशान तो बहुत, मतलब एक अलग लेवल के परेशान हैं। समझने वाले लोग समझ सकते हैं कि कितना परेशान है और जानने वाले लोग जान सकते हैं कितना परेशान है। तो कृपया करके क्या कुछ करें, अभी हमको खुद भी समझ में नहीं आ रहा है। सुबह हो रहा है, बताते हैं क्या कुछ होगा।